पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कार्तिका पर काला जादू करने का आरोप लगाया गया। नौकर ने सरपंच को बताया कि कार्तिका कोई आम औरत नहीं बल्कि चुड़ैल है और गांव के बच्चे उसी की वजह से गायब हो रहे हैं। ये सुनते ही सरपंच की रूह कांप गई और उसने तुरंत एक तांत्रिक को बुलवा लिया। तांत्रिक जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसे वहाँ भारी दुष्ट शक्ति का एहसास हुआ। उसने अरुण से पूछा, इस घर में भगवान की एक भी तस्वीर क्यों नहीं है? अरुण ने धीमे स्वर में कहा, भैया के मरने के बाद भाभी का ईश्वर से भरोसा उठ चुका है। ये सुनकर तांत्रिक का शक अब पूरा यकीन बन गया। उसने नौकर को आदेश दिया कि कार्तिका को तुरंत लेकर आओ। नौकर कांपते हुए उसके कमरे में गया, लेकिन कार्तिका ने उसे पकड़कर जोर से बाहर फेंक दिया। जान बचाकर भागता हुआ नौकर सब कुछ बताने आया, पर तांत्रिक ने उसे चुप करा दिया और खुद अंदर चला गया। लेकिन कार्तिका ने उसे भी उठाकर बाहर फेंक दिया। अब तांत्रिक ने अपनी थैली से एक पुतला निकाला, मंत्र पढ़ता हुआ कमरे की ओर बढ़ा और दरवाजे पर वो पुतला चिपका दिया। उसने सरपंच से कहा, कार्तिका की ताकतें तेजी से बढ़ रही हैं। अगर अभी नहीं रोका गया तो ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। सरपंच ने कांपती आवाज में पूछा, इसे रोकने का तरीका क्या है? तांत्रिक बोला, पहले इसकी जुबान काटनी होगी ताकि इसके मुंह से कोई मंत्र न निकले। फिर इसकी आत्मा को शुद्ध करने के लिए इसे पूरे गांव की सेवा करनी होगी। तांत्रिक की बात मानकर गांव वाले कार्तिका को मंदिर ले आए। वहाँ हर कोई मौजूद था। पहले उसके माथे पर टीका लगाया गया और फिर बेरहमी से उसकी जुबान काट दी गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी किसी को उस पर दया न आई। गांव वालों ने कार्तिका को धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे क्या होगा जानने के लिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना।